नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 में द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है एषा कः, एषा का, एतत् किम। इस वीडियो में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में जानेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका प्रथमा पाठः वयम वर्णमालां पठामः पढ़ाया था और इसका हिंदी में अनुवाद तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द्वितीयः पाठः। एषा कः, यह क्या है। पुल्लिंग। एषा का, यह क्या है। स्त्रीलिंग। एतत् किम, यह क्या है। नपुंसकलिंग। सबसे पहले है पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर ये द्विवचन बढ़ जाता है। तो संस्कृत में हमारे हैं तीन वचन। तो इसमें है बालकः। बालकः माने बालक। बालकौ यानी दो बालक। बालकः यानी बहुत सारे बालक। वृक्षः पेड़। वृक्षौ दो पेड़। वृक्षः बहुत सारे पेड़। गजः एक हाथी। गजौ दो हाथी। आगे है गजः बहुत सारे हाथी। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें बालिका यानी एक बालिका। बालिके दो बालिका। बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं। वैद्या एक वैद्या यानी एक डॉक्टर। वैध्ये दो वैधा यानी दो डॉक्टर। और है वैद्या बहुत सारे वैधा यानी डॉक्टर। महिला चिकित्सक भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। आगे है अजा एक बकरी। अजय दो बकरी और अजहा बहुत सारी बकरियाँ। अब है नपुंसकलिंग। इसमें तीन वचन वही, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें है पत्रम एक पत्ता। पत्रे दो पत्ते। पत्राणि बहुत सारे पत्ते। चक्रम एक पहिया। चक्रे दो पहिए। चक्राणि बहुत सारे पहिए। पुस्तकम एक पुस्तक। पुस्तके दो पुस्तक। पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। अब आगे है क्रियापदानि। यहाँ हम क्रिया को जानेंगे कि कौन सी क्रिया हो रही है। यह है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति यानी पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं। पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं। पिबति पीता है। पिबतः दो पीते हैं। पिबन्ति बहुत सारे पीते हैं। खादति खाता है।
खादतः दो खाते हैं, खादन्ति बहुत सारे खाते हैं। गच्छति जाता है, गच्छतः दो जाते हैं, गच्छन्ति बहुत सारे जाते हैं। क्रीडति खेलता है, क्रीडतः दो खेलते हैं, क्रीडन्ति बहुत सारे खेलते हैं। अब है यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग। यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे स शुकः, स माने वह, शुक माने तोता, वह तोता है। तौ शुकौ वे दो तोते हैं। ते शुकः, ते माने वे सभी, शुका माने तोते, वे सभी तोते हैं। आगे है एषः बालकः, यह बालक है। एतौ बालकौ ये दो बालक हैं। एते बालकः ये सभी बालक हैं। सा शिक्षिका वह शिक्षिका है या अध्यापिका भी कह सकते हैं। ते शिक्षिके वे दो शिक्षिकाएं हैं। ता शिक्षिका वे सभी शिक्षिकाएं हैं। एषा बालिका यह बालिका है। एते बालिके ये दो बालिकाएं हैं। एता बालिका ये सभी बालिकाएं हैं। तत्फलम वह फल है। ते फले वे दो फल हैं। तानि फलानि वे सभी फल हैं। एतत् फलम यह फल है। यहाँ पर देखिए तत् माने होता है वह और एतत् माने होता है यह। तो एते फले ये दो फल हैं। एतानि फलानि ये सभी फल हैं। आगे है पुल्लिंग एक वचनम। इसमें करेंगे सह कै वह कौन है। सह शिक्षकः वह शिक्षक है। स किम करोति वह क्या करता है। सह पाठयति वह पढ़ाता है। स किम भ्रमति क्या वह घूमता है। न स न भ्रमति वह नहीं घूमता है। स तु पाठयति वह तो पढ़ाता है। अब आगे है पुल्लिंग में द्विवचन। तौ कौ वे दो कौन हैं। तौ मयूरौ वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुतः वे दोनों क्या करते हैं। तौ नृत्यतः वे दोनों नाचते हैं। किम तौ खादतः क्या वे दोनों खाते हैं। न तौ न खादतः नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं। तौ तु नृत्यतः वे दोनों तो नाचते हैं। अब आगे है पुल्लिंग बहुवचन। ते के वे सब कौन हैं। ते बालकः वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गाते हैं। न ते न गायन्ति नहीं वे सब नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति वे सब तो खेलते हैं। अब है पुल्लिंग एक वचनम। एषा कः यह कौन है। एषा शिक्षकः यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति शिक्षक क्या करता है। शिक्षकः लिखति शिक्षक लिखता है। किम एषः पठति क्या यह पढ़ता है। न एषः न पठति एषः लिखति नहीं यह नहीं पढ़ता है यह लिखता है। अब आगे है पुल्लिंग द्विवचन। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः दो बालक क्या करते हैं। बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः क्या ये दोनों लिखते हैं। न एतौ न लिखतः एतौ तु पठतः नहीं ये दोनों नहीं लिखते हैं
ये दोनों तो पढ़ते हैं। अब आगे है पुल्लिंग बहुवचनम। ये एते के ये सब कौन हैं? एते बालकः ये सब बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति सभी बालक क्या करते हैं? बालकः पिबन्ति सभी बालक पीते हैं। किम एते पिबन्ति क्या ये सब पीते हैं? आम एते फल रसम पिबन्ति हाँ ये सब फल के रस को पीते हैं। अब आगे है स्त्रीलिंग एक वचनम। सा का वह कौन है? सा वृद्धा वह बुढ़िया है। सा किम करोति वह क्या करती है? सा विहरति वह विहार करती है यानी घूमती है। सा किम सा क्रीडति क्या वह खेलती है? न सा न क्रीडति नहीं वह नहीं खेलती है। सा तु विहरति वह तो विहार करती है या घूमती है। स्त्रीलिंग द्विवचनम। ते के वे दो कौन हैं? ते अजे वे दो बकरियां हैं। किम ते किम कुरतः वे दो क्या करती हैं? ते चरतः वे दोनों चरती हैं। किम ते पिबतः क्या वे दोनों पीती हैं? न ते न पिबतः नहीं वे दोनों नहीं पीती हैं। ते तु चरतः वे दोनों तो चरती हैं। अब आगे है स्त्रीलिंगम बहुवचनम। ता कहा वे सब कौन हैं? ता महिला वे सब महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति वे सब क्या करती हैं? ता धावन्ति वे सब दौड़ती हैं। किम ता गायन्ति क्या वे सब गाती हैं? न ता न गायन्ति नहीं वे सब नहीं गाती हैं। ता तु धावन्ति वे सब तो दौड़ती हैं। अब आगे है स्त्रीलिंगम एक वचनम। एषा का यह कौन है? एषा लता यह लता है। एषा किम करोति यह क्या करती है? एषा खादति यह खाती है। किम एषा पढ़ती क्या यह पढ़ती है? न एषा न पठति एषा तु खादति नहीं यह नहीं पढ़ती है यह तो खाती है। अब है स्त्रीलिंगम द्विवचनम। एते के ये दोनों कौन हैं? एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एते कुम कुरुतः ये दो क्या करती हैं? एते भ्रमतः ये दोनों घूमती हैं। किम एते धावतः क्या ये दोनों दौड़ती हैं? न एते न धावतः एते तु भ्रमतः नहीं ये दोनों नहीं दौड़ती हैं ये दोनों तो घूमती हैं। अब आगे है स्त्रीलिंगम बहुवचनम। एता का ये सब कौन है? एतः अजः ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति ये सब क्या करती हैं? एता चरन्ति ये सब चरती हैं। किमेता धावन्ति क्या ये सब दौड़ती हैं? न एता न धावन्ति एता तु चरन्ति नहीं ये सब नहीं दौड़ती हैं ये सब तो चरती हैं। अब है नपुंसकलिंग एक वचन। तत् किम वह क्या है? तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। तत् किम तत् विमानम क्या यह विमान है? न तत् विमानम न नहीं यह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम यह तो चंद्रयान है। अब आगे है नपुंसकलिंग द्विवचनम। ते के वे दो क्या हैं? ते पुस्तके वे दो पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे
क्या वे दो पत्र हैं? न ते पत्रे न, नहीं वे दो पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे दो तो पुस्तकें हैं। नपुंसकलिंग बहुवचनम। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी रेलयानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बस हैं? न तानी बस यानानी न तानी तु रेलयानानी सन्ति। इसकी हिंदी है, वे सब तो, क्या वे सब बस हैं? तो इसका है, नहीं वे सब बस नहीं हैं, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। देखिए इसकी हिंदी तो ये रही और इसकी हिंदी ये है नीचे, नहीं वे सब बस नहीं हैं। आगे है नपुंसकलिंग एक वचनम। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न, नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। नपुंसकलिंग द्विवचनम। एते के, ये दो क्या हैं? एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुकेन, क्या ये दो गेंद हैं? न एते कंदुकेन न, नहीं ये दो गेंद नहीं हैं। एते तु फलेस्तः, ये दो तो फल हैं। नपुंसकलिंग बहुवचनम। तानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सीढ़ियाँ हैं? न एतानी सोपानानि न, नहीं ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानी तु पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। उच्चै पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़ो, सुनो, याद करो और बोलो। सबसे पहले है पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें है सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, कः, कौ, के। स्त्रीलिंगम, इसमें भी 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें है सा, ते, ता, एषा, एते, एतः, का, के, कहा। नपुंसकलिंग, इसमें है तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। अब है वयम शब्दार्थान जानीम, अब शब्दों के अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर देखिए लता, इसका अर्थ है वल्ली। हिंदी में बेल कहते हैं, इंग्लिश में क्रीपर कहते हैं और मातृभाषा में हम बेल कहते हैं। फलम, फल है, इसको हम फल ही कहते हैं। पुस्तकम, ग्रंथः, पुस्तक, बुक, किताब कहते हैं हम। अजा, छागी, बकरी, गोट और बकरी कहते हैं। सोपानम, आरोहणम, सीढ़ी, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, सी कहते हैं हम। आगे है संगणकम, संगणक यंत्रम, संगणक कंप्यूटर। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, दूरदर्शन, टेलीविज़न, टीवी। वयम अभ्यासम कुर्मः, अब हम अभ्यास करेंगे। पहला है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर खाली स्थान भरो। यथा बालकः, बालकौ, बालकः। तो इसी तरह चषकः, चषकौ, चषकः। देवः, देवौ, देवः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। रजकः, रजकौ, रजकः। तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। दूसरा है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः
पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। इसमें है उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में संयोजन करें। स शुकः, इसमें आएगा स स्यूतः, स वृक्षः। इसी तरह सह, इसमें वृक्षः, स कुक्करः आएगा। अब इसमें सा, क्योंकि ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। सा अजः, सा महिषी, सा पार्वती। यह है नपुंसकलिंग। तत् पुष्पम, तत् फलम, तत् पुस्तकम। तीसरा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखो। जैसे कि पुस्तकम, क्योंकि ये पुस्तक है, ये बच्चे हैं तो लिखेंगे बालकहु, 2 बालक हैं। यह है सैनिकः। यह है खिड़की, इसे कहते हैं संस्कृत में वातायनम। ये गाना गा रही है, इसे कहते हैं गायिका। ये है त्रिशूलः। अब आगे है उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यहाँ पर है कि उदाहरण के अनुसार पट्टी में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थान में लिखो। तो वो शब्द हैं बालकः, वृक्षः, शिक्षिकः, पुष्पम, फलम, अजः, मापिकः, गायिका, रजकः, फलानि, सह, लेखनी। इन्हें हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे पुष्पम बाल एक वचन में ये आएगा बालकः। इसमें गायिकः पहले हम एक वचन कर लेते हैं। ख में रजकः, ग सह, घ लेखनी, ड़ फलम। अब बहुवचनम में करेंगे बालकः, वृक्षः, शिक्षिकः, अजा, मापिकः और फलानि। पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ पद हैं, उन पदों को उचित घड़े में भरें। पद क्या हैं? सैनिकः, चषकः, गायिकः, महिषी, जलम, कुक्करः, द्वारम, फलम, वृद्धा, वृक्षः, अजा, वातायनम, अंकनी, पुस्तकम, शुकः। इन्हें हमें घड़े में भरना है। जैसे कि एषः ये पुल्लिंग है, इसमें आएगा सैनिकः, कुक्करः, चषकः, वृक्षः, शुकः। एषा ये स्त्रीलिंग है, इसमें आएगा गायिकः, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकनी। एतत् ये नपुंसकलिंग है, इसमें आएगा जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। आगे है उदाहरण अनुसारम पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान है माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले। दूसरा है भवनानि, विडालः, छात्रः, लेखन्यौ, मालः। अब यहाँ लिखा यथा, जैसे सा का, सा पाठशाला, यानी वह क्या है, वह पाठशाला है। अब यहाँ पर देखिए स कह, तौ कौ, ते के। तो इनके हमें हिंदी भी लिखनी है और इनके उत्तर भी देने हैं। यहाँ पर देखिए सह के, वह क्या है, स विडाल है, वह विडाल है। आगे है तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ युवकौ, वे दो युवक हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते छात्रः, वे सब छात्र हैं। सा का, वह कौन है। आगे है सा माला, वह माला है। ते के, वे दो क्या हैं। ते लेखन्यौ, वे दो लेखनी हैं। ता का,
वे सब क्या हैं। तामालः वे सब माला हैं। तत् किम वह क्या है। इसमें आएगा तत् मुखम वह मुख है। ते के वे दो क्या हैं। ते कमले वे दो कमल हैं। आगे है तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी भवनानी वे सब भवन हैं। अब आगे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे स गजय तो इसे लिखेंगे स कह स बालकः स कह। आगे ख सा लता सा कहा। ग सा नदी सा का। घ तत्फलम तत् किम। ड़ स वृक्षः स कः। यहाँ पर हमें उत्तर दिए गए हैं, हमें उनसे प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हें प्रश्न बनाया। अब आगे 8वां है परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। तो यहाँ पर हमें इनको मिलान करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कमलम विकसति तो यहाँ पर लिख दिया कमलम विकसति। दूसरा है लेखक यहाँ आएगा लिखति तो ये लेखक लिखति। ग फलम यहाँ पर आएगा पतति फल गिरता है तो यहाँ पर आ गया फलम पतति। नर्तकी नृत्यति तो यहाँ पर लिख देंगे नर्तकी नृत्यति। चालकः चालका क्या चलाता है ये देखिए चालयति तो यहाँ चालकः चालयति। अब आगे है गायिका तो इसका पहले से होगा गायति गायिका गाती है। अब आगे है 9वां कोष्ठकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। ब्रैकेट में दिए गए उचित पदों को चुनकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर ये देखिए दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य यहाँ बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि कै का धावती तो इसमें बालक है पहले तो बालकः धावती। फिर का है और बालिका है तो बालिका धावती। फिर आगे है धावती तो इसमें लिखें शुनकः धावती। कह का पठती तो इसमें कह सुरेश तो इसमें और ये पठती है यहाँ पर तो सुरेश पठती। का पठती इसमें आएगा जानकी ये रहा जानकी पठती। फिर है इसके बाद नलिनी नलिनी पठती। किम पतति फलम जलम कुसुमम फलम पतति तो ये देखिए फलम पतति जलम पतति कुसुमम पतति। का कह गच्छति शिक्षिका गच्छति बालिका गच्छति तंत्रज्ञ गच्छति। का कह किम अस्ति माता अस्ति पिता अस्ति वाहनम अस्ति। अब आगे है योग्यता विस्तार। अकारांत शब्द यस्य शब्दस्य अन्ते ए वर्णे अस्ति स अकारांत शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में ए वर्ण आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे एतादृश शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगो भवति। यहाँ पर जो शब्द हैं वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो सकते हैं। यथा
बालक, बालक जमा ए, हस्त जमा ए तो हस्त, अजय, फल जमा ए, ज्ञान जमा ए, ग्रह जमा ए। इस तरह से इनमें सभी में पीछे ए लगा हुआ है। अब आगे है अकारांत शब्द। तो इसमें अकारांत शब्द हैं यस्य पदस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण अस्ति से आक्रांत शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में आ वर्ण आता है वो आकारांत शब्द होते हैं। एतादृश शब्द प्रायशः स्त्रीलिंग भवति। ऐसे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। यथा बालिक जमा आ, ये बनेगा बालिका। रम जमा आ रमा, लत जमा आ लता। अब आगे है इकारांत शब्द। यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्ण अस्ति स इकारांत शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई वर्ण हो तो उसे इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। जो इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। यथा नद जमा ई नदी, लेखन जमा ई लेखनी, घट जमा ई घटी। अब आगे है यहाँ पर तत् एतत् किम। इसमें द्वकारांत पुल्लिंगस्य तद् शब्दस्य प्रथमैक वचनं रूपं स इति। दकारांत पुल्लिंगस्य एतद् शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं एषः इति। दकारांत स्त्रीलिंगस्य तद् शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं सा इति। दकारांत स्त्रीलिंगस्य एतद् शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं एषः इति। आगे है दकारांत नपुंसकलिंगस्य तद् शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं तत् इति। दकारांत नपुंसकलिंगस्य एतद् शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं एतत् इति। आगे हैं मकारांत पुल्लिंगस्य किम शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं क इति। मकारांत स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपं क इति। मकारांत नपुंसकलिंगस्य किम शब्दस्य प्रथमैक वचनं रूपं किम इति। आगे है परियोजना कार्यम गृहजनानां मित्राणां वा सहायेन 15 यानी 15 गृहवस्तूनामानि लिंगविभागेन लिखन्तु। यहाँ पर आपको घर के लोगों या मित्रों की सहायता से 15 घर की वस्तुओं के नाम लिंग विभाग के साथ लिखने हैं। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। जैसे कि घर की कई चीज़ें हो जाती हैं, गिलास, कटोरी, कपड़े, बिजली का सामान, आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है अथ केचन व्यवहारिकः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थं शिक्षकस्य सहायेन अन्विषये लिखन्तु। तो यहाँ पर है नीचे कुछ व्यवहारिक शब्द हैं, उनका अर्थ शिक्षक की सहायता से खोजकर लिखें। तो सबसे पहले उसमें हम करेंगे अकारांत पुल्लिंग। तो उसमें पहला है आसंदः। आसंदः माने आसन या कुर्सी। सुधाखंड यानी चौक। स्यूत थैला। विद्यालय विद्यालय। वृक्ष है वृक्ष या पेड़ भी कह सकते हैं आप। आगे है कट यानी कमर। ताल माने तालाब। दर्पण माने शीशा। दीप माने दीपक। घट माने घड़ा। दंड दीप माने ट्यूबलाइट। गज माने हाथी। नागदंत माने खूंटी। रजक माने धोबी। धीव्र माने मछुआरा। युवक माने युवक। प्रश्न माने प्रश्न। शुनक माने कुत्ता। आचार्य माने आचार्य। खग माने पक्षी। सागर माने सागर। तो ये हमारे अकारांत पुल्लिंग थे।
अब हम करेंगे अकारांत नपुंसक लिंग। फलम फल, उपनेत्रम माने ऐनक या चश्मा, युतकम माने शर्ट, मंदिरम यानी मंदिर, भवनम भवन, वातायनम खिड़की, व्यजनम बीजना या पंखा, भोजनम माने भोजन, कदली फलम माने केला, पाथय पात्रम यानी लंच बॉक्स, द्वारम माने द्वार, वलयम माने चूड़ी यानी गोलाकार आकार की जो वस्तु है, उद्यानम माने बाग, सूच्यो औषधम औषधि की सूची। फिर है उपाम शुकम यानी भजना भजन करना, पादाम शुकम सूर्य किरण, दिनम माने दिन, उत्तरम माने उत्तर, ऊषणीम माने पगड़ी, वस्त्रम माने वस्त्र, और लास्ट में है नगरम माने नगर। तो ये हमारे नपुंसक लिंग हो गए हैं। अब हम करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें देखिए, बालिका माने लड़की, महिला माने महिला, शाटिका माने साड़ी, पेटिका माने संदूक, पादुका माने चप्पल, उत्पीठिका माने मेज, रोटिका माने रोटी, स्थालिका माने थाली, कुंचिका माने चाबी, सूचिका माने सूची, कलम माने तूलिका माने कलम, मंजूषा माने तिजोरी, छुरिका माने चाकू, ग्रह गोदिका, ग्रह गोदिका का होता है छिपकली, धूम नलिका माने चिमनी, दिनदर्शिका माने कैलेंडर, खटवा माने खाट, शाखा माने टहनी, शिक्षिका माने अध्यापिका, गेंद माने गुलिका माने गेंद, पिपीलिका माने चींटी। तो ये हमारे अकारांत स्त्रीलिंग हो गए हैं। अब हम करेंगे ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा जो है उसमें स्त्रीलिंग, जैसे कि लेखनी कलम, अंकनी माने पेंसिल, दूरवाणी माने रेडियो, कूपी माने कुआं, द्रोणी माने झाड़ू, नदी माने नदी, घटी माने मटका, नर्तकी माने नृत्यांगना, वेणी माने चोटी, कर्तरी माने कैंची, गृहिणी माने गृहिणी या औरत भी कह सकते हैं, मार्जनी माने झाड़ू, सम्मार्जनी माने पोंचा, सखी माने मित्र, आकाशवाणी माने आकाशवाणी, वर्ण लेखनी माने पेंसिल, जननी माने माता। आगे है नारी माने औरत, नगरी माने नगर, पुनः पूर्णी माने रिचार्ज, कुमारी माने कुमारी। तो यहाँ पर ये आपके व्यवहारिक शब्द हो गए हैं। मैंने इनकी हिंदी भी साथ में लिख दी है, आप वीडियो को रोककर इसे लिख सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, नर्तकः इत्यस्य पदस्य संबद्धं पदम अस्ति, कै गायति, कै चालयति, गै लिखति, गै नृत्यति। इसका सही उत्तर है गै नृत्यति। दूसरा है, किम अस्ति तस्य कृते समुचितं पदम किम, कै बालिका, कै पिता, गै वाहनम, गै जानकी। इसका सही उत्तर है गै वाहनम। तीसरा प्रश्न, दकारांत पुल्लिंगस्य तद शब्दस्य प्रथमा एकवचनस्य रूपम किम, कै सः, कै एषः, गै एषा, घै सा। इसमें सही उत्तर है कै सः। प्रश्न 4, नदी शब्द कीदृश शब्द अस्ति, कै अकारांत पुल्लिंग, कै अकारांत, गै इकारांत, गै अकारांत नपुंसकलिंग। इसका सही उत्तर है गै इकारांतः। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु शब्देषु बहुवचनस्य किं रूपम् अस्ति, कै रजकः, कै सः, गै पुष्पम, गै फलानि। इसका सही उत्तर है गै फलानि। प्रश्न 6, छागी इत्यस्य पदस्य कै अर्थ है, कै पुस्तक, कै फल, गै बकरी, गै सिंह। इसका सही उत्तर है गै बकरी। प्रश्न 7, पुस्तकानि सन्ति रिक्त स्थानं पूरयत्, कै सः, कै एतत्, गै एते, गै एतानि। घै एतानि। इसका उत्तर है घै एतानि। प्रश्न 8, सा
डैश अस्ति रिक्त स्थानं पूरयत्। कै शुकः, ख पुस्तकम, ग पार्वती, घ कुक्कर। इसका सही उत्तर है ग पार्वती। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको तृतीय पाठ है अहम च त्वम च पाठ का हिंदी अनुवाद करवाऊंगी और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।